Carbonyl compounds. Carbonyl compounds. कार्बोनिल कंपाउंड का प्रिपरेशन हम लोग ऑलरेडी बहुत तरह से प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं। जैसे मीथेन को जब हम लोग MOO3 के साथ अगर हीट कर देते हैं तो हमें मिलता है HCHO। अगर किसी अल्कीन को CH2 डबल बॉन्डेड CH2 एक अल्कीन को आप अगर ट्रीट करते हो PDCl2 वाटर हीट, इसे कहते हैं वेकर्स प्रोसेस। इस केस में हम लोग को मिलता है CH3CHO। अल्कीन्स में अल्कीन्स का वेकर प्रोसेस याद है ना, अल्काइन HC ट्रिपल बॉन्डेड CH, इसको आप या तो OMDM कर लीजिए, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, या अल्काइन का HBO, वी विल गेट CH3CHO, वी विल गेट CH3CHO। CH3 CH2 NO2, ये एक डायरेक्ट रिएक्शन याद रखना। नाइट्रोअल्केन का हाइड्रोलिसिस वाटर OH माइनस में वी गेट अल्डिहाइड CH3 CH डबल बॉन्डेड हो CH3 CHO। तो अल्केन से बनाना, अल्कीन से बनाना, अल्काइन से बनाना, नाइट्रोअल्केन से बनाना, ये सब डायरेक्ट मेथड है कार्बोनिल कंपाउंड बनाने का। कार्बोनिल कंपाउंड के बहुत सारे हम लोग रिएक्शंस भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन जैसे मान लो R1C डबल बॉन्डेड OR2, किसी अल्डिहाइड या कीटोन को जब हम लोग ट्रीट करते हैं N2H4/OH माइनस, या इसे ट्रीट किया जाता है ZnHgHCl, क्लीवेंसन रिडक्शन या वुल्फ-क्लिश्नर। C डबल बॉन्डेड O किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। अल्डिहाइड या कीटोन, एनी अल्डिहाइड या कीटोन को जब हम लोग ट्रीट करते हैं HI प्लस रेड फास्फोरस के साथ R1CH2R2 HI रेड फास्फोरस। अगर अल्डिहाइड या कीटोन का ट्रीट किया जाए किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX के साथ R1COH RR2 फॉलोड बाई H प्लस एल्कोहल। कार्बोनिल कंपाउंड का अगर ट्रीटमेंट कराया जाए किसी टर्मिनल अल्काइन असिटलाइड के साथ RC ट्रिपल बॉन्डेड C माइनस Na प्लस फॉलोड बाई H प्लस, तो ये आकर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। ये पिछले क्लास में बताए थे R1COH OH R2C ट्रिपल बॉन्डेड CR। अल्डिहाइड या कीटोन का अगर रिएक्शन हम लोग अमोनिया के साथ कराए हैं, व्हेन ट्रीटेड विद अमोनिया NH3 हीट, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन R1C NH3 पॉजिटिव R2 बॉन्डेड टू O माइनस, यहां से एक H प्लस का ट्रांसफर, H प्लस का ट्रांसफर में R1C R2 NH2 OH। आप लोग को अच्छी तरह पता है कि जब एक कार्बन पे 2 OH होता है हाईली अनस्टेबल, एक कार्बन पे एक OH और एक NH2 भी हाईली अनस्टेबल। तुरंत यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेंगे, माइनस ऑफ वाटर, तो ये बन जाएगा R1CR2 डबल बॉन्डेड NH, इमीन का बनना, इमीन का बनना। और अगर इस इमीन को अगर आप H2Ni के साथ ट्रीट कर दिए तो ये बन जाएगा R1CR2 H बॉन्डेड टू NH2 प्राइमरी अमीन। एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस रिएक्शन का याद रखना। अल्डिहाइड या कीटोन को जब हम लोग ट्रीट करते हैं HCN के साथ, ये भी हम पढ़ा चुके हैं रिएक्शन, नेम रिएक्शन में R1CR2OH CN, ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है साइनोहाइड्रीन। याद है साइनोहाइड्रीन? बहुत सारे रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत सारे, तो हम ये सिर्फ ऐसे हाईलाइट कर रहे हैं, इसको खाली कॉपी करते चले जाइए।
और ध्यान रखना कार्बोनिल कंपाउंड में ही हम लोग अल्कोहल भी खत्म कर देंगे। जहां अल्कोहल आएगा टर्मिनल अल्कोहल का टेस्ट खाली बाकी है, तो अल्कोहल का टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर देंगे। R1C डबल बॉन्डेड हो R2 अल्डिहाइड और कीटोन जब इसे PCl5 के साथ ट्रीट किया जाता है। अरे शांत रहो यार, जल्दी जल्दी कॉपी करो ये सब डायरेक्ट रिएक्शन। PCl5 के साथ ऑक्सीजन हटाना है और उसी कार्बन पे 2 Cl लगा देना है। सिमिलरली अगर इसको ट्रीट कर दिया जाए SF4 के साथ ऑक्सीजन हटाना है और 2 फ्लोरीन लगा देना है। ये डायरेक्ट रिएक्शन ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट CH3C डबल बॉन्डेड OCH3 असीटोन, जब असीटोन को हम लोग ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 के साथ, H चला जाएगा ऑक्सीजन पे और CCl3 जुड़ जाएगा कार्बन पे। अल्टीमेटली हमें मिलेगा CH3CCH3 OH बॉन्डेड टू CCl3 और इस मॉलिक्यूल का नाम है क्लोरीटोन। क्लोरीटोन इज अ स्लीपिंग एजेंट। क्लोरीटोन का बनना असीटोन या एनी मिथाइल कीटो। मिथाइल कीटो याद है हेलोफॉर्म का मिथाइल कीटो याद है सबको? वही असीटोन हो या कोई भी मिथाइल कीटो हो, जब इसको ट्रीट कर दिया जाता है NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, याद रखना ये बन जाएगा CH3 और यहां लगेगा OH and SO3Na। OH and SO3Na बिल्कुल जैसे क्लोरोफॉर्म जाकर ऐड हुआ था वैसे ही सोडियम बाइसल्फाइड भी जाकर ऐड होता है, OH और SO3Na, एंड दिस इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट का बनना। व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट ये भी एक तरह से मिथाइल कीटो का टेस्ट है बेटा। एडिशन रिएक्शन मिथाइल कीटो का, जैसे हेलोफॉर्म मिथाइल कीटो का टेस्ट होता है वैसे ही सोडियम बाइसल्फाइड भी होता है। अगर कोई अल्डिहाइड या कीटोन अगर व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट अगर दे दिया सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, डेफिनेटली इट विल हैव अ मिथाइल कीटो पार्ट इन इट। When CHCl3 is heated with nitric acid, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। क्लोरीटोन बता दिए तो ये भी ध्यान में रखना। When CHCl3 is strongly heated with nitric acid, तो CHCl3 को मैं ऐसे लिख ले रहा हूं, CCl3 bonded to H और नाइट्रिक एसिड है OH bonded to NO2। जैसे ही हीट करते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता, माइनस ऑफ वाटर, एंड वी गेट CCl3 बॉन्डेड टू NO2 एंड दिस इज कॉल्ड क्लोरोपिक्रीन, टीयर गैस क्लोरोपिक्रीन। नहीं समझ में आ रहा? ये असीटोन का ये रिएक्शन तो क्लोरीटोन बनता स्लीपिंग एजेंट हो गया। अब वही असीटोन या एनी मिथाइल कीटो, असीटोन में भी तो मिथाइल कीटो, या यहाँ पे एक R लगा देगी तो क्या हो जाएगा, मिथाइल कीटो वाला एक कीटोन हो गया। जब उसको हम लोग NaHSO3 के साथ ट्रीट करते हैं तो हम लोग को एक एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। H जैसे यहाँ जुड़ा था वैसे ही H भी यहाँ जुड़ेगा और SO3Na जो बच गया वो SO3Na जुड़ गया। ये कंपाउंड व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट है। तो ये एक टेस्ट है, जिस कंपाउंड में मिथाइल कीटो होता है वो ये भी टेस्ट शो करता है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट अगर मिला तो उस कंपाउंड में मिथाइल कीटो जरूर होगा। अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन,
हाँ बोलिए। क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन टीयर गैस। CH3 C डबल बॉन्डेड OCH3, ये जो रिएक्शन जो हम लिखे थे वो अमोनिया के साथ लिखे थे। अमोनिया हो या प्राइमरी अमीन हो, मान लो यहां पर NH2R होता तो फाइनल आंसर क्या मिलता? NHR2। NHR लगा हुआ मिलता है कि नहीं है? अमीन ही मिलता ना। यहां एक H हटा के R लगा दे, अगर यहां पे एक R लगा हुआ है तो। समझ में आ रहा बात? खैर, प्राइमरी अमीन का बनना। अगर अल्डिहाइड या कीटोन पे कोई सेकेंडरी अमीन का ट्रीट किया जाए, सेकेंडरी अमीन जैसे मान लो RNHR, 2 डिग्री का अमीन के साथ अगर ट्रीट करें तो देखो क्या रिएक्शन होता है। नाइट्रोजन का लोन पेयर करा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने के बाद ये बन जाएगा CH3O- CH3NH पे पॉजिटिव और R जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहां से H+ ट्रांसफर हुआ था, कहां हुआ था? यहां से H+ गया था, OH बन गया था, वैसे यहां से भी H+ जाएगा और ये OH बन जाएगा, CH3COH, CH3COH, CH3 bonded to N, R and R on heating, ठीक है। जब हम लोग हीट किए थे तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ था, क्योंकि एक ही कार्बन पे NH2 भी है और OH भी है। यहां पर भी एक ही कार्बन पे OH भी है और नाइट्रोजन भी है। यहां भी 4 मेंबर का इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो रहा है, लेकिन इस नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है कि वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाए। समझ में आ रहा है? तो ये क्या करता है? OH और ठीक बगल के कार्बन से एक H, यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, बट फ्रॉम द अल्फा कार्बन, but from the alpha carbon, and we will get CH2 double bonded C, CH3 bonded to N, bonded to R and R। ये इसलिए भी मिलता है क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करके हाईली स्टेबल है, स्टेबल प्रोडक्ट। ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड अल्कीन। तो अल्कीन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं EN, और ये पार्ट है अमीन, इनामीन। ये अमीन नहीं है, इट इज इनामीन। और ध्यान रहे, इनामीन का कार्बन इज हाईली न्यूक्लियोफिलिक। नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करके कार्बन पे जाएगा और ये कार्बन ही अटैक मारेगा जहां अटैक मारना है। समझ में आ रहा है? द कार्बन ऑफ इनामीन इज हाईली न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। तो इनामीन का बनना, अमोनिया या 1 डिग्री का अमीन के साथ अमीन मिलता है, लेकिन 2 डिग्री का अमीन के साथ अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन अगर होगा तो इनामीन मिलता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन। नहीं, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल विथ NH2 bonded to Z kind of species। रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड या कीटोन विथ NH2 bonded to Z kind of species। अब Z कुछ भी हो सकता है। Z क्या क्या हो सकता है, लिस्टिंग कराएंगे। Any aldehyde or ketone, any aldehyde or ketone when comes in contact with NH2 bonded to Z kind of species, नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये बन जाएगा NH2 पे पॉजिटिव बॉन्डेड टू Z, एक H+ का ट्रांसफर, R1COH, R2NHZ, एक ही कार्बन पे एक OH और एक नाइट्रोजन हाईली अनस्टेबल होता है।
एक केस में इमीन मिला था, दूसरे केस में इनामीन मिला, देखे ही हो आप लोग। तो यहाँ पर भी एक OH और एक H आराम से एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा। डबल बॉन्ड लगते ही R1CR2 डबल बॉन्डेड NZ प्लस R1CR2 डबल बॉन्डेड NZ आइसोमेरिक, सिन एंड एंटी आइसोमेरिक। ध्यान रखना, अगर R1 और R2 अगर बराबर हुआ तो कोई आइसोमेरिक नहीं मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट। R1 R2 अलग अलग है तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ये प्रोडक्ट, नहीं तो शो नहीं करेगा। शॉर्टकट इज R1CR2 डबल बॉन्डेड O प्लस NH2 बॉन्डेड टू Z काइंड का स्पीशीज है, तो यहां से H2 और यहां से O हटा दो, माइनस ऑफ H2O, तो R1CR2 डबल बॉन्डेड N बॉन्डेड टू Z बचेगा। यही करना है, सीधे वाटर मॉलिक्यूल हटा देना है। वाटर मॉलिक्यूल हटाने के बाद आइसोमेरिक कंपाउंड्स, आइसोमेरिक प्रोडक्ट बचता है। रिएक्शन विच बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन शोज, ये ऐसे रिएक्शन में लिखने जा रहा हूं जो कि सारे अल्डिहाइड और सारे कीटोन शो करते हैं, अल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन्स। ठीक है, R1CR2 डबल बॉन्डेड हो, यहां पर ध्यान रखना, इट कैन बी अल्डिहाइड और इट कैन बी कीटोन। अगर इसका रिएक्शन हुआ NH2OH के साथ, NH2OH को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल अमीन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट में बताए थे, लेकिन अब तो हम सीधे शॉर्टकट से लिख रहे प्रोडक्ट। R1CR2 डबल बॉन्डेड NOH प्लस R1CR2 डबल बॉन्डेड NOH, आइसोमेरिक ऑक्साइड्स, आइसोमेरिक ऑक्साइड्स का बनना, आइसोमेरिक ऑक्साइड्स का बनना। ऑक्साइड्स आर बेसिकली येलो ऑयली सब्सटेंस, they are basically yellow oily substance. Similarly, R1CR2 double bonded O when treated with NH2 bonded to NH2, that is hydrazine. Hydrazine. Z के बदले यहाँ OH आ गया, यहाँ Z के बदले NH2 आ गया। समझ में आ रहा है ना? तरीका वही है। R1CR2 double bonded N bonded to NH2 plus R1CR2 double bonded N bonded to NH2, इसे बोलेंगे आइसोमेरिक हाइड्राजोन्स। आइसोमेरिक हाइड्राजोन्स बनता है। आइसो, ये ऑक्साइड जो होते हैं दे आर स्टेबल इन अल्कलाइन मीडियम, दे आर स्टेबल इन अल्कलाइन मीडियम एंड हाइड्राजोन्स आर स्टेबल इन एसिडिक मीडियम। बताओ कब देखे थे ये स्टेटमेंट? अगर ऑक्साइड एसिडिक मीडियम में आ जाएगा तो बेकमैन्स रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और अगर हाइड्राजोन अगर आ गया अल्कलाइन मीडियम में तो वुल्फ क्लिश्नर हो जाएगा, N2H4 OH माइनस। तो ये जरूर बात याद रखिएगा। R1CR2 डबल बॉन्डेड O प्लस NH2 NHC डबल बॉन्डेड O NH2, इसे कहते हैं सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड। यहां से भी आप यहां से वाटर निकालिए और बन जाएगा R1CR2 डबल बॉन्डेड N बॉन्डेड टू NHC डबल बॉन्डेड O NH2। ऐसे मॉलिक्यूल को बोला जाता है सेमी कार्बाजोन्स।
सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बनना। ये ऐसे रिएक्शन में यहां लिख रहा हूं जो कि एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों शो करते हैं। क्लियर? Important test for both aldehyde and ketone. इस टेस्ट को बोला जाता है DNPH टेस्ट, या कहा जाता है सिंपली DNP टेस्ट। DNPH क्यों बोला जाता है देख लो। R1C डबल बॉन्डेड OR2 प्लस, देख ऐसा अगर कंपाउंड लिखा हुआ रहा है ना तो इसका नाम पड़ेगा फिनाइल हाइड्राजीन। NH2 को बोलते हैं हाइड्राजीन, उसका एक H हटा के फिनाइल लगा दो तो ये कहलाएगा फिनाइल हाइड्राजीन। और सेकंड कार्बन पे NO2 और 4 कार्बन पे NO2 लगा दो तो इसका नाम पड़ जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। यही डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन जो होता है वो DNPH कहलाता है। DNPH का फुल फॉर्म है डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। इस रिएजेंट को हम लोग कभी कभी ब्रैडीज रिएजेंट भी कहते हैं। ब्रैडीज रिएजेंट किसी एल्डिहाइड या कीटोन को जब ब्रैडीज रिएजेंट या DNPH के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, ये भी स्पीशीज NH2 बॉन्डेड टू Z टाइप का है। ये पूरा पार्ट क्या हो गया Z। यहां से 2 H हटाएंगे और यहां से ऑक्सीजन हटाएंगे, ये नाइट्रोजन को इस कार्बन के साथ जोड़ देंगे। We will get R1C/R2 डबल बॉन्डेड N बॉन्डेड टू NH बॉन्डेड टू रिंग, और रिंग पे होगा 2 जगह NO2। ये तो आइसोमेरिक मिलेगा। R1C/R2 डबल बॉन्डेड N बॉन्डेड टू NH बॉन्डेड टू रिंग पे 2 NO2 लगा हुआ है। और ये जो प्रोडक्ट मिला है दे आर बेसिकली इनका कलर लिख रहे हैं हम, दे आर ऑरेंज कलर्ड सॉलिड। ध्यान रहे, अगर कोई कंपाउंड DNP के साथ ऑरेंज कलर्ड सॉलिड दे दिया तो वो कंपाउंड या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। इट इज अ टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। रिएक्शन बिल्कुल वही है, NH2 बॉन्डेड टू Z काइंड ऑफ स्पीशीज। नाउ अगला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। इट कैन हैपन ओनली विथ एल्डिहाइड। कीटोन्स नेवर गेट ऑक्सीडाइज्ड इजिली। देखो कीटोन का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, लेकिन एकदम हॉट KMnO4 500 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करते हैं KMnO4 के साथ तब। और जब प्रोडक्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन वाला तो उसमें एसिड बचता है, लेकिन उसमें एसिड के जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कम हो जाते। कीटोन का कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बन के एटमॉस्फेयर में स्किप कर जाता है। तो वैसे प्रोडक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम हो गए, 1 कम हो गए, 2 कम हो गए। कितना कम करना है ये भी गारंटीड नहीं है, वो तो डिपेंड कर रहा है कितना विगरस ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो इन जनरल द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ कीटोन्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। इन जनरल कीटोन्स कैन नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड, बट एल्डिहाइड कैन गेट इजिली ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिड। RCHO कोई भी एल्डिहाइड को जरा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड भी अगर होगा तो वो उसे कन्वर्ट कर देता है एसिड में, लेकिन कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं करते।
तो अब हम यहां पर ऐसे रिएक्शन लिखने जा रहे हैं जो कि अल्डिहाइड सिर्फ शो करेगा, कीटोन शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि कंपाउंड अल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक हो सकता है। डीएनपी बताएगा कि या तो अल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। उसके बाद ये रिएक्शन या ये टेस्ट बताएगा कि वो अल्डिहाइड है कि कीटोन है। रिएक्शन हो गया तो अल्डिहाइड है, रिएक्शन नहीं हुआ तो फिर कीटोन। समझ में आ रहा बात? ओके, सबसे पहला रिएक्शन टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट में जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दोगे तो यही कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये टॉलेंस रिएजेंट है। कोई भी अल्डिहाइड RCHO जब टॉलेंस रिएजेंट के कांटेक्ट में आता है, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस के कांटेक्ट में आता है, सिल्वर रिड्यूस हो जाता है। यहां Ag प्लस है, वो रिड्यूस हो गया सिल्वर में, और अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में, और 2 अमोनिया रिलीज हो गया एज अ गैस। ये जो सिल्वर डिपॉजिट होता है वो कांच के अंदर अंदर जो सिल्वर डिपॉजिट होता है, बाहर से हमें मिरर की जैसा दिखता है, उसे हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, डाइअमाइन सिल्वर। सेकंड, फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स का रिएजेंट कॉपर सल्फेट प्लस अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। कॉपर सल्फेट प्लस अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। तो बेसिकली कॉपर सल्फेट और अल्कलाइन मीडियम का रिएक्शन में बनता है CuOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस। अल्डिहाइड RCHO इसे CuOH का होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करके सेपरेट कर देता है Cu2O। Cu2O ध्यान रखना, कॉपर +2 से +1 पे गया, रिड्यूस किया, और अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज कर जाएगा एसिड में। और ये एक रेड कलर का प्रेसिपिटेट है। फेलिंग सोल्यूशन से रेड कलरेशन का मिलना। ध्यान रखना, CuO ब्लैक होता है लेकिन Cu2O रेड होता है। Cu2O का मिलना, तो फेलिंग सोल्यूशन से रेड कलरेशन जो निकाला वो डेफिनेटली अल्डिहाइड होगा। तीसरा रिएक्शन बेनेडिक्ट्स टेस्ट। बेनेडिक्ट्स का रिएजेंट अगेन इसमें भी कॉपर सल्फेट एक्वस, सोडियम साइट्रेट, NaOH और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये चारों को मिला के कहते हैं बेनेडिक्ट्स रिएजेंट। तो यहां पर भी ओवरऑल यही होता है कि कॉपर सल्फेट NaOH के साथ रिएक्ट करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देता है, और कॉपर हाइड्रोक्साइड RCHO के साथ रिएक्ट करके दे देता है Cu2O, और यहां भी हम लोगों को रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। तो अल्डिहाइड गिव्स सिल्वर मिरर विथ टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग और बेनेडिक्ट के साथ देता है रेड कलर का प्रेसिपिटेट।
अगला टेस्ट है शिफ्ट टेस्ट, चौथा। शिफ्ट टेस्ट शिफ्ट रिएजेंट जो होता है उसको कहते हैं हम लोग पैरा रॉस एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। पैरा रॉस एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड ये होता है स्ट्रक्चर पैरा रॉस एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का। इस पैरा रॉस एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड में जब हम लोग SO2 गैस पास करते हैं, SO2 गैस इज पास्ड, इट बिकम्स कलरलेस, it becomes colorless, and this colorless solution when it comes in contact with any aldehyde, the resultant solution becomes pink in color. ये कलर का चेंज जरूर याद रखना, सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना कि अल्डिहाइड शोज शिफ्ट टेस्ट, शिफ्ट के साथ पिंक कलरेशन देता है, फेलिंग और बेनेडिक्ट के साथ रेड कलर का प्रेसिपिटेट और टॉलरेंस टेस्ट के साथ सिल्वर मिरर। ये चारों के चारों कीटोन के द्वारा शो नहीं किया जाता, ओनली अल्डिहाइड शोज दीज रिएक्शन। पांचवा रिएक्शन या टेस्ट का कोई नाम नहीं है, उसको हम लोग सीधे HgCl2 टेस्ट के नाम से बोलते हैं। HgCl2 बेसिकली एक कलरलेस सोल्यूशन होता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड कलरलेस सोल्यूशन। जब HgCl2 कलरलेस सोल्यूशन किसी अल्डिहाइड के कांटेक्ट में आता है तो मर्क्यूरिक क्लोराइड रिड्यूस हो जाता है मर्क्यूरस क्लोराइड में, Hg2Cl2, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और ये ऑक्सीडाइज कर दिया एसिड में। ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट पे अगर फिर भी अल्डिहाइड आप ऐड करते चले गए तो वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट टर्न कर जाता है ग्रे या ब्लैक में। ये आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, है ना। तो अल्डिहाइड के साथ ये मर्क्यूरिक क्लोराइड का टेस्ट, HgCl2 वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन Hg2Cl2 व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो देगा कि अगर एक कंपाउंड को हम लोग कलरलेस सोल्यूशन ऑफ HgCl2 से पास किए, पहले हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला और फिर वो धीरे धीरे ग्रे या ब्लैक कलर में चेंज हो गया, तो अल्डिहाइड होगा, क्योंकि Hg डिपॉजिट कर जाएगा लास्ट में, और Hg जो डिपॉजिट करता है वही ग्रे या ब्लैक कलर का होता है। These are the 5 tests which is shown only by aldehyde and never by ketone. ये 5 टेस्ट सिर्फ अल्डिहाइड शो करता है, कीटोन शो नहीं करता है। ये कॉपी करने के बाद 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। नोट करो पहला पॉइंट, बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड PHCHO, बेंजल्डिहाइड PHCHO is the only aldehyde which does not respond to Fehling's or Benedict's, which does not respond to Fehling's or Benedict test, Fehling's or Benedict test, but it shows positive test with other 3.
but it shows positive reaction with other three. Benzaldehyde is the only aldehyde which does not respond to phthalate or Benedict, but it shows a positive reaction with the other three. Benzaldehyde टॉलेंस टेस्ट शो करता है, शिफ्स शो करता है और HgCl2 टेस्ट शो करता है, लेकिन बेंजाल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट या बेनेडिक्ट टेस्ट शो नहीं करता. कारण, रीजन नोट करो, रीजन इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विथ Cu2+. इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विथ Cu2+. देखो बेनेडिक्ट और फेलिंग दोनों में Cu2+ आयन है, कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट में ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के कारण ये रिएक्शन शो नहीं करता. क्लियर? आगे लिखो, फॉर्मिक एसिड इज द ओनली एसिड. फॉर्मिक एसिड इज द ओनली एसिड. Formic acid is the only acid which respond to all the 5 tests. Formic acid is the only acid which responds to all the 5 tests. Formic acid is the only acid which responds positively to all the 5 tests. हम लोग जानते हैं कि ये टेस्ट सारे एल्डिहाइड के लिए हैं, लेकिन एक एसिड भी है जो कि ये टेस्ट को बहुत आसानी से शो करता है, डेट इज फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर HC+OH. फॉर्मिक एसिड का इतना पार्ट जो है वो एल्डिहाइड वाला पार्ट है. देखो गौर से, बहुत आराम से ये ऑक्सीडाइज हो जाता है. माइल्ड ऑक्सीडाइज भी करोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर दे देगा. जब ये बहुत आसानी से खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है तो सिल्वर मिरर टेस्ट भी देगा, बेनेडिक्ट भी देगा, फेलिंग भी देगा, शिव्स भी देगा, HgCl2 भी देगा. क्लियर? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स रेस्पॉन्ड्स टू ऑल द 5 टेस्ट पॉजिटिवली. अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, ये होता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स. कीटोन के हिसाब से अल्फा कार्बन पे OH लगा हुआ. अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स रेस्पॉन्ड्स टू ऑल द 5 टेस्ट पॉजिटिवली, क्योंकि ये भी बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू डाई कीटोन. देख, यहां कीटोन का कोई रोल नहीं है. यहां जो अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है कीटोन में. ये अल्कोहल का 2H हटा लो. H हटाना माने ऑक्सीडेशन. कि अल्कोहल आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है कीटोन में, इसलिए ये कंपाउंड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन 5 टेस्ट में पॉजिटिव रिस्पांस शो करता है. आपको याद है बेंजोइन कंडेंसेशन? बेंजोइन में क्या, बेंजोइन का क्या स्ट्रक्चर था? PHCHOH C+OH. ये बेंजोइन था. ये भी तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ही है. यहां हमने बोला था कि टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल करो. तो टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल करोगे तो ये क्या बन जाएगा? बेंजिल. और सिल्वर मिरर हमें मिल जाएगा, सिल्वर मिरर. अब इसके आगे हम बढ़ा दिए थे बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट. तो बेंजोइन जो है वो एक तरह का अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, इसलिए वो टॉलेंस टेस्ट शो किया था. क्लियर एवरीवन? आगे लिखो, सम जनरल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. सम जनरल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. HCHO on heating at 450 degrees centigrade, it gives hydrogen plus carbon monoxide. CH3CHO on heating at the same temperature, it gives carbon monoxide plus methane. Carbon monoxide plus methane. Ammonia plus HCHO, very important reaction. It forms a very important medicine. Ammonia plus formaldehyde. It forms a very important medicine which is called urotropine.
यूरोट्रोपिन जिसका फॉर्मूला है CH2 का होल 6N4। 4 नाइट्रोजन को इस तरीके से अरेंज कर लीजिए और सारे नाइट्रोजन को CH2 से कनेक्ट कर दीजिए। सारे नाइट्रोजन को CH2 से कनेक्ट कर दो, ये स्ट्रक्चर बन जाता है यूरोट्रोपिन का। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, अमोनिया प्लस HCHO। क्या किस चीज के? बीमारी ठीक करने में दवाई का काम आता, और क्या काम में आएगा? मेडिसिन है तो दवाई है, और क्या बीमारी ठीक करेगा? हम डॉक्टर है कि हम बताएंगे क्या काम में आएगा? यस, अगला बात समझो, इंपॉर्टेंट। 40% aqueous solution of formaldehyde is also called as formalin। अब हम तुमसे पूछ रहे फॉर्मेलिन किस काम में यूज किया जाता है? तो तुम लोग तो अल्टीमेट वाला हो, छोटा मोटा तो हो नहीं, अल्टीमेट वाला पीस हो तुम लोग। फॉर्मेलिन कभी सुने हो? फॉर्मेलिन सेल, टिश्यू, ऑर्गन, कोई आंख दान देता तो आंख को बचा कर रखना है ना। बायोलॉजिकल स्पीशीज, सेल हुआ, ऑर्गन हुआ, उसको संभाल के रखने के लिए एक सोल्यूशन में डालकर रखा जाता है, एंड दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिन टू प्रिजर्व द बायोलॉजिकल स्पीशीज। To preserve the biological species, formalin, which is a 40% aqueous solution of formaldehyde. अब जो हम रिएक्शन लिखने जा रहे हैं इसको सीधे सीधे याद रखना। RMR है, हाँ, HCHO on evaporation from aqueous solution it becomes HCHO का whole N, where N becomes greater than or equal to 5, पॉलीमर बन जाता है। और ऐसे पॉलीमर को हम लोग कहते हैं पैराफॉर्मल्डिहाइड। पैराफॉर्मल्डिहाइड HCHO on keeping at room temperature, on keeping at room temperature, ये तुम्हारे 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। ये बन जाएगा HCHO का होल थ्राइस, इसे हम लोग कहते हैं मेटाफॉर्मल्डिहाइड। मेटाफॉर्मल्डिहाइड बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर होगा OCOC, इस तरीके से। स्ट्रक्चर को कहते हैं ट्राइऑक्सेन स्ट्रक्चर। CH3CHO असीटल्डिहाइड को जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं, यह बन जाता है CH3CHO का होल थ्राइस, एंड दिस इज कॉल्ड पैराल्डिहाइड। CH3CHO when treated with dry HCl heat, CH3CHO का whole 4 is called metaldehyde. On keeping at room temperature, असीटोन को जब हम लोग ट्रीट करते हैं ड्राई HCl के साथ, we get furon. Same acetone when it is treated with concentrated H2SO4 heat, we get mesitylene. mesitylene मतलब
3 मिथाइल लगा हुआ है बेंजीन में। ये सब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। अगले क्लास में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन पढ़ाते हुए हम लोग एरोमेटिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। अल्कोहल में ज्यादा है नहीं, क्योंकि सारे रिएक्शन अल्कोहल के हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी मैक्सिमम रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। 1-2 टेस्ट बाकी है, वो टेस्ट कराते हुए हम लोग एरोमेटिक शुरू कर देंगे अगले क्लास में। आप लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करके आइए।